करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए लिखी गई एक हास्य रचना जिसके रचयिता का नाम पता नहीं है, पर उसको सच में साष्टांग दंडवत करते हो। पत्नी ने पतिदेव को आवाज लगाई, ये क्या, आप यहाँ बालकनी में अकेले अकेले क्वारंटाइन हुए खड़े हैं और एक मैं हूँ जो आपको ढूंढने के लिए हर कमरे में स्क्रीनिंग करवा रही हूँ। पहले ड्राइंग रूम में ढूंढा, लेकिन टेस्ट में आप नेगेटिव निकले। डाइनिंग रूम में भी रिजल्ट नेगेटिव ही था। फिर बेडरूम और किचन तक की स्क्रीनिंग करवाई, तब जाकर आप इस बालकनी में पॉजिटिव निकले हैं। घर में इतना काम पड़ा है और आप यहाँ बालकनी की शुद्ध हवा से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में लगे हैं। कहीं आप फिर से आस पड़ोस वाली सुंदरियों के सौंदर्य से संक्रमित हो तो यहाँ नहीं खड़े हो। याद है ना कि मैं आपको पहले भी इनसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की चेतावनी जारी कर चुकी हूँ, और आप है कि उन सौंदर्य युक्त वायरसों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। यदि वे सब ब्यूटी क्वीन है तो मैं भी किसी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से कम नहीं हूँ। सच सच बताओ, इस इम्यूनिटी के बहाने से कहीं महिलाओं की कम्युनिटी में आप दिलों का ट्रांसमिशन तो नहीं बढ़ा रहे हो। याद रखना, यदि मेरा शक एक कंफर्म्ड केस निकला ना तो इसी बालकनी में लॉक लगाकर आपको जिंदगी भर के लिए घर के अंदर लॉकडाउन कर दूंगी। अच्छा चलो, अब कुछ काम की बात। बर्तनों को मैंने सैनिटाइज कर दिया है, किंतु कपड़ों के ढेर का सैनिटाइजेशन अभी बाकी है। जल्द ही आटा गूंदने से लेकर सब्जी काटने तक के कई प्रकरण भी सामने आने वाले हैं। इससे पहले कि सारे काम एक साथ पेंडिंग होकर किसी महामारी का रूप ले ले, आप एहतियात बरतते हुए अपनी इच्छाओं का मास्क से ढककर ये बालकनी छोड़ो और सारे काम निपटाना शुरू कर दो। घर की सफाई की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। धूल कणों के आधार पर सिर्फ ड्राइंग रूम ही ग्रीन जोन में दिखाई देता है, बाकी बेडरूम ऑरेंज जोन और डाइनिंग रूम तो रेड जोन में बने हैं। बाथरूम तो गंदगी का हॉटस्पॉट बन चुका है। इसकी दीवार की जिस दरार में से कॉकरोच निकल रहे हैं ना, उससे मैंने पूरी तरह से सील कर दिया है। दवाई तो डाली, किंतु कॉकरोचों की मृत्यु दर बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। आपको ही कुछ करना पड़ेगा। आप अरे हाँ, सुना है आप संदिग्ध होकर भी अपनी हिस्ट्री छुपा रहे हैं। मैं सब जानती हूँ कि कल पूरी दोपहर किचन में बैठकर आलू के पराठे आपने ही उड़ाए थे। इसलिए आज से मैंने किचन को दोपहर के समय में कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। शाम होने से पहले किचन में जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। रसोई बनाने से पहले घर के सभी सदस्यों का मास टेस्टिंग करके यह जरूरी पूछ लेना कि शाम के खाने में इन्हें कौन सा टेस्ट चाहिए, ताकि एक जैसी रसोई बन पाए। यदि मेरी बातें कुछ असर कर रही हो तो जल्दी से काम शुरू करो, वरना गुस्से में रूठ कर यदि मैं सेल्फ आइसोलेशन में चली गई ना तो तुम्हारे मनाने का कोई भी वैक्सीनेशन काम नहीं करेगा। अरे भाग्यवान, इसलिए तो मैं तुम्हारी डांट चुपचाप सुन रहा हूँ। प्रिय, मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे गुस्से का इंक्यूबेशन पीरियड है, बाद में तो हालात और बेकाबू हो जाएंगे। कहते हुए पतिदेव घर के काम निपटाने चले गए। अज्ञात।